जिलाधिकारी महोदय साहब आ गए हैं और ये बरसों से चली आ रही परंपरा है जो एक सम्मान मिला है LMB10 के माध्यम से। तो रिटायरमेंट जितने भी यहाँ उत्पादन निगम में रिटायरमेंट हुए हैं उनको सुविधाएं मिली हैं। हम लोग चाहते हैं सर आपसे निवेदन लेकर आए, एक अपील लेकर आए हैं कि सरकार तक हम लोगों की बातें पहुँचाइए आम आदमी की, यही अनुरोध है आपसे। तो लेकिन 10 में उनको एक मुश्त महीने में जमा करना होता है, तो हम लोग जमा करते हैं, लेकिन उन्होंने मीटर लगा करके उसको सबमिट कर दिया। भाई इन्होंने पूरा मीटर को बंद कर, जैसे हमने जो है राख झेला, हमने जो है कालिक झेला, हमने सब झेला, श्वास झेला, बरसात झेली, 24 घंटे सेवा दिया, तब ये बिजली उत्पादन हो रहा है। उसमें एक सेवा मिली है जो बरसों से चली आ रही है LMB10 केवल यही सम्मान है। ये सरकार के सम्मान का प्रतीक है कि आपने हमारे यहाँ नौकरी किया है, हम आपको यह सम्मान देते हैं। और अभी सम्मान लेने के लिए कुछ लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसको हम लोग उनको आई कार्ड भी दिया था, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। चलिए LMB10 का सुविधा छीन लेते हैं। तो आपसे सर ये अनुरोध है हम लोगों का, ये सर आपके हित में है या इससे जो है माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि ये अभी कल कुछ लोग आए हैं, हजारों लोग रोड पर आ जाएंगे। तो आपसे सर अनुरोध है कि आपके माध्यम से चिट्ठी चली जाए और हम लोगों को मिल भी जाए। ये है कि जो हमारे पिताजी, इनके पिताजी, खुद चाचा जी, इनके पिताजी, इनके पिताजी, इनके पिताजी, चाचा जी, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कर्मचारी रहे हैं और हम लोग उन कर्मचारियों के लड़के हैं। और जब तक कर्मचारी का वह या वो स्वयं या उसकी पत्नी आश्रित का मतलब केवल पत्नी जिंदा है, तब तक यह सुविधाएं LMB10 की मिलेगी, उनके बच्चों को नहीं मिलना है। लेकिन यह सुविधा उस कर्मचारी और कर्मचारी की पत्नी को मिलना है जिसने पूरा जीवन अपना समर्पण किया है, और तभी जाकर 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही है। यह ओबरा की देन है और ओबरा के कर्मचारियों की देन है, तब जाकर बिजली सही समय पर मिली है। और उसी समय से लोगों को सांस की बीमारी हो गई, किसी ने 60 साल के ऊपर 90% लोग 60 साल रिटायरमेंट होने के बाद 62 से 63 साल में मर गए इस केवल काले राख के कारण। लेकिन कभी किसी ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि यहां पर कोई ना कोई सुविधाएं मिल रही थी। एक सुविधा सरकार के द्वारा सामान्य सम्मान दिया गया, जिसमें हमने लिखा है, मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने अपने पत्र को पढ़ना, 2 मिनट का समय लगेगा, और चूंकि मैंने इसमें भावनाएं कुरे दी हैं इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। वो भावनाएं उस पिता की भावनाएं हैं जो पिता समर्पित कर देता है और मर जाता है और दुनिया में नहीं है, उसकी भावनाओं को मैंने इसमें कुरेदा है और मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पेंशनरों की LMB10 के जीविकोपयोगी सुविधा को संरक्षित करने हेतु भावनात्मक और न्याय संगत अपील करने आए हम लोग। सविनय निवेदन के साथ यह पत्र मैं उन हजारों पेंशनरों की भावनाओं और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए लिख रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को समर्पित किया। इन पेंशनरों ने कभी अपने आराम और स्वास्थ्य से अधिक प्रदेश की रोशनी को महत्व दिया। राख, धूल, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर घर भर में उजाला पहुंचे, उद्योग व कृषि कभी अंधकार में न हो। पेंशनरों के अमूल्य योगदान, जीवन भर कोयले की राख, विषाक्त धुएं से सांस लेकर भी कर्तव्य निभाया, परिवार और सामाजिक सुखों का त्याग कर दिन रात 24 घंटे मशीनें चलती रहे, इसका ध्यान रखा। अनगिनत कर्मचारियों ने समय से पहले ही अपने स्वास्थ्य, फेफड़ों और जीवन की आहुतियां दी। उनके बलिदानों से ही आज उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। LMB10 की सुविधा संवेदनशील महत्व महोदय, यह सुविधा मात्र बिजली का कनेक्शन नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पेंशनरों के त्याग का सम्मान है। यह सुविधा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, परंपरा है, पेंशनरों के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। यह उनके त्याग को सरकार द्वारा दिए गए सम्मान चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सुविधा को छीनना उनके मनोबल और सम्मान को ठेस पहुंचाना होगा। स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियां, अधिकतर पेंशनर गंभीर श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। महोदय, ऐसे में मीटर लगाने और अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उनके जीवन की अंतिम सांत्वना भी छीन लेना होगा। मीटर लगाने का संभावित दुष्प्रभाव, यदि वर्तमान प्रस्ताव लागू किया गया तो पेंशनरों में असंतोष और अवसाद की स्थिति पैदा होगी। और आगे मैं लिखता हूं
कि कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, वे अपनी सेवा भावना और पुनर्विचार करने में लगेंगे। सामाजिक असंतुलन और आंदोलन की स्थिति सामने आएगी। सरकार की संवेदनशील छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जनहित एवं राज्य हित की दृष्टि से पेंशनरों की यह सुविधा उनके लिए जीवन रेखा जैसी है। इसे समाप्त करना केवल उनकी समस्या नहीं, बल्कि यह वर्तमान व भावी कर्मचारियों की असुरक्षा और अविश्वास फैला देगा। राज्य के विद्युत उत्पादन व बेहतर सेवाओं पर प्रतिकूल असर डालेगा। औद्योगिक विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की रफ्तार को कमजोर करेगा। जो आज नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी फिर LMBTN नहीं मिलेगा, यह भी वो ध्यान दे लें। प्रशासन से सशक्त अनुरोध इस विषय में आपसे अनुरोध है कि LMBTN धारकों के घरों में मीटर लगाने का कोई कार्य न किया जाए। वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को सम्मान पूर्वक यथावत बनाए रखा जाए। पेंशनरों के सम्मान की रक्षा कर सरकार की संवेदनहीन व कल्याणकारी छवि को मजबूत किया जाए। इस विषय पर त्वरित हस्तक्षेप कर जनहित व राज्य हित में ठोस आदेश जारी किए जाएं। महोदय, यह मुद्दा मात्र बिजली का नहीं है, बल्कि हमारे उन निष्ठावान बुजुर्गों की इज्जत और आत्मसम्मान का प्रश्न है, जिन्होंने जीवन के बहुमूल्य क्षण प्रदेश को प्रकाश देने में न्यौछावर कर दिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस संवेदनशील विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल पेंशनरों को सुविधा को संरक्षित रखें और इस निर्णय से उपजे संभावित संकट को रोकने में सहयोग करें। आपकी संवेदनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी आशा है। धन्यवाद। आपका आनंद पटेल, दयालु। मैंने यह भावनाएं इसलिए लिखी है क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का लड़का और मैंने देखा है, यहाँ पर तमाम यातनाएं देखी है। रात को 12 बजे भी बुलाया जाता है तो लोगों को जाना पड़ा है। और आज पिताजी दुनिया में नहीं है, ऐसे ढेर सारे बुजुर्ग हैं जो दुनिया में नहीं, यहाँ की राख को झेलकर, यहाँ की तकलीफों को झेलकर आज दुनिया में नहीं है, उनको समर्पित होगा। और याद रखिएगा, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की गठबंधन की सरकार, में फिर कह रहा हूं, उन अधिकारियों को चिता रहा हूं जिन अधिकारियों ने गलत नीति बनाने में सहयोग किया है। वो अधिकारी अभी भी समझ जाएं, नहीं तो यह पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला हो जाएगा और आपको अपने जगह से हिलना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, यह केवल किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। आइए हम लोग चाचा जी से बात करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। बताएंगे LMBTN का महत्व और LMBTN क्यों जरूरी है। जी, अपना परिचय बताइए पहले। राम बच्चन सिंह है, तो न्यू कॉलोनी में हमारा मकान हम बना करके रह रहे हैं। LMBTN के जिंदगी भर रहा और आज कह रहे हैं लोग कि LMBTN लगेगा, नया मीटर बैठेगा, ये होगा वो होगा। ये बैठना नहीं चाहिए। और मैं धनराज सिंह, ताप विद्युत गृह से 2015 में रिटायर हुआ। उस समय भी हमको बताया कि आपको 1110 की सुविधा जब तक आप जीवित रहेंगे वो मिलती रहेगी। 1110 का अर्थ यह है कि मासिक, मंथली, हम लोग को सरकार ने कहा कि आप 540, 1280 जिसका पद के हिसाब से निर्धारित, वो हम देते रहेंगे। बिजली हम चाहे जो जलाएं, हमारे लिए बिजली 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट निर्धारित है। तो अब जब निर्धारित है, हम उतना मंथली आपको जमा कर रहे हैं, तो बीच में मीटर लगा करके यह प्रदर्शित करना कि हमको सुविधा छीन ली जाएगी। जाहिर आज मीटर लग रहा, कल उसका नामांकन होगा, कल उसका मूल्यांकन होगा। उस मूल्यांकन के आधार पर हमारे कमरे में जो भी विद्युत सुविधा है वो बाधित हो जाएगी। क्योंकि तो 540 हम जमा करते थे, अब ये कहें कि मीटर के हिसाब से दीजिए तो जाहिर है 4000, 6000 आएगा। जो हम लोग को सुविधा प्रदत्त है, इस सुविधा को क्यों छीना जा रहा है। आप लोग जो है योजना में कई सालों से काम किए, 36 साल और 36 साल, 40 साल और जान से भी आप लोग जो है रिटायर हुए। हाँ, रिटायर हुए जी। इतनी समस्या होने के बावजूद भी आपने सरकार अभी आप आए हैं, उसमें आप और क्या कहना चाहेंगे। और कहना चाहिए कि हम लोग जो पूर्व सुविधा लागू थी उसको बरकरार किया जाए, बरकरार जब रखा तक जाए। हम लोग जिंदा रहें, ये मीटर न लगे या हमारे आश्रित पत्नी जिंदा रहे, तब तक ये सुविधा जिस कायम तरीका रखें। से जैसा पहले से हम लोग 540, 415 जमा कर रहे हैं, उसी तरीका से जमा करते रहे। ठीक, इसके बाद मीटर न लगे। भैया वो दे दीजिएगा।